श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हे गणपति, हे गजानन, आप विघ्न हरता है, बुद्धि के दाता। आप सभी को कष्टों का निवारण करने में सहायक है। हे गणपति, आप इस सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कराकर हमें आशीर्वाद दिलवाने का कष्ट प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं इस सोसाइटी में विराजमान शिव परिवार तथा अन्य सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित देवी देवताओं के साथ अपने आसन को ग्रहण कर इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। मैं इस भवन में विराजमान मेरे महाप्रभु शिव महापरिवार का अनुनय विनय करते हुए प्रार्थना करता हूं कि हे बाबा, इस कथा स्थल पर पधारते हुए मैया समेत आप गौरबिंद और आसन ग्रहण करें। सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप अपना अपना उचित आसन ग्रहण करें। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी, सीता मैया, हनुमान जी महाराज सभी का आह्वान करता हूँ। मैं द्वारकाधीश का आह्वान करता हूँ। मैं कृष्ण मुरारी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने समस्त देवी देवताओं का वंदन करते हुए इस स्कंद पुराण के अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहा हूँ। हे बाबा, आपके श्री चरण में यह ग्रंथ पाठन कर अर्पण कर सकूं, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। मुझसे कोई भी त्रुटि हो रही हो तो बाबा बच्चा समझकर माफ कीजिएगा। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरुदेव को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं वो कम होगा। वो देवघर की भूमि धरा पर आज तृतीय दिन का कथा कर रहे हैं। उन्होंने कल की कथा बहुत ही अद्भुत बताई थी। उन्होंने बताया था कि जो माता का हृदय है उसी में शिवलिंग वहां विराजमान किया गया और माता उसे हृदय में समाती चली गई। उसीलिए पूर्व में जिसने भी वहां का शिवलिंग दर्शन किया होगा तो वह गड्ढे में था, मां के हृदय में था और बाद में शिवलिंग जीर्णोद्धार के कारण दूसरा वहां प्रतिष्ठित किया गया। मैं बाबा बैद्यनाथ धाम, बाबा विश्वेश्वरनाथ, द्वारकाधीश को नमन करते हुए आज की कथा आगे की ओर ले जाने के लिए गुरु आज्ञा चाहता हूं। हे गुरुदेव, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझसे किसी प्रकार की गुरुदेव त्रुटि होती हो तो क्षमा कीजिएगा। जो भी मुझसे जुड़े हैं उन सब पर कृपा कीजिएगा। जो भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करे उन्हें कथा सुनने का लाभ दीजिएगा। काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए समस्त पाप गोमती के जल का संपर्क होते ही नष्ट हो जाते हैं। गोमती में स्नान करने वाला पुरुष सुंदर वनमाला, चार भुजा तथा दिव्य गंध और अनुलेपन से युक्त होकर उस विष्णु धाम में जाता है जहां से पुनर्लौटकर इस संसार में नहीं आना पड़ता। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रहलाद जी कहते हैं, विप्रवरो यहाँ से चक्र तीर्थ समुद्र के समीप जाए जहां मोक्ष देने वाला चक्रांकित शिलाएं देखी जाती है। जो प्रतिदिन भाव भक्ति के साथ भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, सदा अपलक नेत्रों से उनका दर्शन करते रहते हैं, वे धन्य हैं।
साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने जिससे निरंतर अपनी दृष्टि से देखकर पालन किया है, वह श्री हरि का सर्प पाप नाशक चक्र तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है। किसी दूसरे प्रसंग से भी जिसका दर्शन कर लेने पर मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है, वह चक्र तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठ और पावन है। वहां जाकर प्रसन्नता पूर्वक हाथ पैर धोकर आचमन करने से पश्चात साष्टांग प्रणाम करें। फिर पंचरत्न युक्त अर्धपात लेकर उसमें फूल, अक्षत, गंध, फल और चंदन आदि मिलाकर अर्घ तैयार करें और फिर उसे हाथ में लेकर पश्चिमी समुद्र की ओर मुंह करके निम्नांकित मंत्र पढ़ें। ओम नमो विष्णु रूपाय विष्णु चक्राय ते नमः गिरिनार्धार्य मया दतम सर्व काम प्रदो भव। ओम विष्णु स्वरूप, तुम विष्णु चक्र को बार बार नमस्कार है। मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करो और मेरे संपूर्ण मनोरथ के दाता बनो। इस प्रकार अर्घ देकर समुद्र में स्नान करें। फिर तीर्थ की भीगी हुई मिट्टी हाथ में ले उसे मस्तक पर धारण करके प्रणव का उच्चारण करते हुए पुनः स्नान करें। तदंतर क्रमशः देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का तर्पण करके भक्ति भाव से श्री विष्णु और शिव का पूजन करें। भली भांति विधि पूर्वक किए हुए सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वही चक्र तीर्थ में स्नान करने मात्र से प्राप्त होता है। चक्र तीर्थ से निकली हुई चक्रांति शिला मनुष्यों द्वारा सदा पूजनीय योग्य है। उसके पूजन से भगवान विष्णु का साम्राज्य प्राप्त होता है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए समस्त पाप वहां स्नान मात्र से नष्ट हो जाते हैं। वहां से सुप्रसिद्ध 7 कुंडों में समीप जाएं, जो सब पापों का नाश करने वाला तथा ऋषि और रिद्धि और बुद्धि को बढ़ाने वाले हैं। कलयुग में उनकी रुक्मणी हृदय के नाम से प्रसिद्ध होगी। भृगु जी से सेवित होने के कारण उस भृगु तीर्थ भी कहते हैं। वहां जाकर प्रसन्नतापूर्वक हाथ पैर धोएं और आचमन करके इंद्र संयम पूर्वक पूर्वाभिमुख हो कुश, फल, फूल, अक्षत और रजत आदि से युक्त भरा हुआ अर्घपात लेकर मस्तक से लगाकर इस प्रकार कहे, मैं आप सब पापों के नाश तथा रुक्मणी जी के प्रसन्नता के लिए रुक्मणी हृदय नामक इस तीर्थ को भक्ति पूर्वक अर्घ्य देता हूं। ऐसा कहकर अर्घ्य और शीत पर मार्जन करके स्नान करें। फिर देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का तर्पण करके ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से श्राद्ध करें। फिर स्वर्ण और रजत की दक्षिणा दें। विशेषतर रसीले फल अर्पण करने चाहिए। ब्राह्मण दंपति को मिष्टान भोजन करावें। पितृ पंक्ति तथा अन्यान्य स्त्रियों को यथाशक्ति कुंचिकी और लाल वस्त्र के द्वारा पूजन करें। रुक्मणी प्रियताम, रुक्मणी देवी प्रसन्न हो, ऐसा कहकर वह पूजन आदि कर्म रुक्मणी देवी के समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य कृत होता है, संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता और विष्णु लोक में जाता है। जो रुक्मणी कुंड में स्नान करता है वह शक्तिहीन तथा याचक नहीं होता। उसे संसार चक्र में भटकना नहीं पड़ता। वह दुख, शोक, पाप तथा महान भय से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रहलाद जी कहते हैं, विप्रो वहां से विष्णु पदोद्भव तीर्थ में जाएं, जिसके दर्शन मात्र से गंगा स्नान का फल मिलता है तथा जिसके स्मरण और कीर्तन से सब पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी के लिए जिस गंगा जी को प्रकट किया था वही विष्णु पदा कहलाती है। उसमें आचमन करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री विष्णु के चरण से प्रकट हुई है, इसलिए वह वैष्णवी नाम से भी प्रसिद्ध है। वहां जाकर विधि पूर्वक अर्ध हाथ में लेकर निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। नमस्ये त्वां भगवती विष्णुपाद तलोद्भवे गिरानार्दयमिदं देवी गंगे त्वं हरिना सह। भगवान विष्णु के चरण तल से प्रकट हुई भगवती गंगे में तुम्हें नमस्कार करता हूँ।
देवी तुम हरि के साथ मेरा यह अर्घ स्वीकार करो। ऐसा कहकर अर्घ ने फिर हाथ में तीर्थ को मूर्तिका लेकर मस्तक में लगाएं और इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए पूर्वाभिमुख हो स्नान करें। स्नान के बाद देवताओं और पितरों का तर्पण करें, फिर ब्राह्मणों को निमंत्रित करके श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करें। सोना चांदी दक्षिणा में दें। अपनी शक्ति के अनुसार तीनों दिनों अंधों और कृपणों को भी दान दें। तत्पश्चात गो प्रचार या गोपी सरोवर तीर्थ में जाएं, जहां भक्ति पूर्वक स्नान करके मनुष्य गोदान का फल पाता है। जहां जगदीश्वर श्री कृष्ण श्रावण मास में देवता सहित स्नान करते हैं, वहां द्वादशी को चटाई देने का विधान है। ऋषियों ने पूछा, देवराज वहां गो प्रचार के तीर्थ कैसे हुआ जिसमें साक्षात भगवान जनार्दन स्नान करते हैं? प्रहलाद जी ने कहा, अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण द्वारा भोजराज कंस के मारे जाने पर जब उग्रसेन मथुरा के राजा हुए, उस समय गोकुल प्रिय श्री कृष्ण ने अपने सहद गोपो और तथा गोपी जनों का प्रिय करने के लिए उद्धव जी को गोकुल में भेजा। उद्धव जी गोविंद को नमस्कार करके उन्हीं के समान वेशभूषा तथा वस्त्र अलंकार धारण करके नंदगांव की ओर चले। संध्या काल में श्री कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव जी को अपने घर आया देख पुत्र वत्सला माता यशोदा ने कहा, अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण देकर उनका सत्कार किया। जब उद्धव जी भोजन करके विश्राम कर चुके, तब पुत्र स्नेहमयी यशोदा तथा नंद बाबा ने अपने नेत्रों से आंसू भरकर श्री कृष्ण का कुशल समाचार पूछा। उद्धव जी ने, बताओ तो सही, हमारे दोनों पुत्र श्री कृष्ण बलराम कुशल से तो है ना? क्या श्री कृष्ण अपने साथी ग्वाल बालों को कभी याद करते हैं? क्या मथुरा नाथ गोविंद कभी गोकुल में भी पधारेंगे? क्या हमारा लल्ला कन्हैया इस गोकुल को शोक समुद्र से उद्धार करेगा? ऐसा कहकर पुत्र स्नेह के वशीभूत यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों दिन भाव से फुट फुट कर रोने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। उद्धव ने देखा ये दोनों विरह की अंतिम सीमा तक पहुंच गए हैं। अब इनके प्राण रहेंगे या नहीं, यह संशय उपस्थित हो गया है। तब उन्होंने श्री कृष्ण के स्नेह युक्त मधुर संदेश सुनाकर उन दोनों का जीवन दान दिया। उद्धव जी बोले, श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ अब आप दोनों को नमस्कार कहलाया है, कुशल मंगल पूछा है, और वे दोनों भाई भी कुशल से हैं। जगदीश्वर श्री कृष्ण बलराम जी के साथ सीधे यहाँ आवेंगे और आप लोग का हित साधन करेंगे। इस प्रकार कृष्ण के संदेश वाक्यों से नंद और यशोदा ने संत को संतावना देकर उनके द्वारा सम्मानित हो उद्धव जी सैया पर सुखपूर्वक सोए। प्रातःकाल गोपी आनंद बाबा के द्वारा रथ खड़ा देख अत्यंत विस्मित हुई। उनके मन में संदेह हुआ, श्री कृष्ण तो नहीं आ गए। अतः वे परस्पर पूछने लगे, नंदराय जी के घर में सूर्य के समान तेजस्वी रथ में ये श्री कृष्ण की सी वेशभूषा धारण किए कौन आए हैं? इस प्रकार जिज्ञासा करते हुए समस्त ब्रज सुंदरियां परस्पर मिलकर एकांत स्थान में गई और शोक से दुर्बल हो उद्धव जी को वहीं बुलाकर श्री कृष्ण का संदेश पूछने लगी। तुम कहां से आए हो और किस लिए यहाँ पधारे हो? इतना कहते कहते वे शोक से विहल एवं मूर्छित हो गई और उद्धव जी की ओर देखते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। श्री कृष्ण प्रेम प्रवाह गोपी जनों की यह अवस्था देखकर उद्धव जी ने उन्हें श्रवण सुखद वचनों द्वारा आश्वासन देते हुए कहा, गोपियों, भगवान श्री कृष्ण को तो यही दशा है, वे दिन रात तुम्हारे याद करके निरंतर दुखी रहते हैं। उद्धव जी यह बात सुनकर ललिता प्रणय को कोप से मूर्छित सी होकर आंखें लाल किए रोती हुई बोली, श्याम सुंदर झूठे हैं, मर्यादा भंग करने वाले और क्रूर हैं। क्रूर मनुष्य उन्हें प्रिय है, कृतज्ञता तो उनके छू भी नहीं गई है। उद्धव जी आप उनके कोई चर्चा हमारे आगे न कीजिए। श्यामला बोली, सखियों, तुम लोग उनकी बात चलाती ही क्यों हो? छोड़ो श्री कृष्ण की चर्चा, कोई दूसरी बातें करो। धन्या ने कहा, पुरुषार्थहीन लक्ष्मीपति के इन दूत महोदय के कौन यहाँ बुला लाया है? श्री कृष्ण का साथ करने से कोई लाभ नहीं है। विशाखा बोली, जिनके कुल और शील का
कोई पता नहीं है, उन्हें पाप का भय क्या होगा। उनके जन्म कर्म की ख्याति तो स्त्री वध से ही प्रारंभ हुई है। श्री राधा जी ने कहा, सखियों, जिन्हें प्राणियों का वध करने में पाप का कोई भय नहीं होता, उन्हें स्त्री वध करने में क्या शंका हो सकती है। सवैया बोली, महाभाग उद्धव जी, सच बताइए, नागरी स्त्रियों से घिरे हुए यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण क्या कभी हम लोग का विस्मरण करते हैं। पद्मा ने कहा, उद्धव जी, नागरी जनों के प्रियतम तथा कमल दल के सदृश विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण यहाँ कब आएंगे, पधारेंगे। भद्रा बोली, हाँ कृष्ण, हाँ गोप्रवर, हाँ गोपी जनवल्लभ, महाभाव, हम गोपियों का संसार सागर से उद्धार करो। इस प्रकार नाना प्रकार की बातें कह कर वृद्ध युवतियां विलाप करने लगी। वे श्री कृष्ण की एक एक लीला याद करके फुट फुट रोने लगी। उनका वह रोना सुनकर भक्ति और स्नेह से डूबे हुए उद्धव जी का बड़ा विस्मय हुआ। और वे उन गोपियों का सराहना करने लगे। अहो ब्रह्मा, महादेव जी, देवता तथा महर्षि भी जिस भाव तक नहीं पहुंच सकते, वहां इन गोपियों को पहुंच हो चुकी है। ब्रज की ये समस्त सुंदरियां धन्य है। इन सब का जन्म, जीवन तथा यौवन जन धन संफल हो गया, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर में इनकी भक्ति अविचल है। गोपिया बोली, उद्धव जी, आप हमें गोविंद का दर्शन करा दें, हमारे प्यारे श्याम सुंदर से मिला दें। जहां श्री कृष्ण रहते हैं वही हमको भी ले चलें। गोपांगनाओं की यह बात और विलाप सुनकर उद्धव जी स्नेह से विहल हो गए और बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। तदंतर श्री कृष्ण दर्शन के लिए ललायित रहने वाली समस्त वृज्जांगनाएं बड़ी प्रसन्नता के साथ उद्धव जी के पीछे पीछे चली। वे मार्ग में उन बाल लीला के प्रिय गीत गाती जा रही थी। यदुपुरी के समीप पहुंचकर उन्होंने वहां के उद्यानों और वन श्रेणियों को देखा। तब वे परस्पर कहने लगी, यहाँ हमें अपने प्यारे कमल नयन नंद नंदन का दर्शन होगा। द्वारका में जाने और लक्ष्मीपति का चिंतन करने से गोपियां समस्त पापों से मुक्त हो गई। उनके सारे बंधन टूट गए। धीरे धीरे मैं सरोवर के तट पर आई। वहां उद्धव जी ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, देवियों, तुम लोग यहीं ठहरो, महाबाहु श्री कृष्ण यहीं आवेंगे और तुम सब लोगों को हित करेंगे। और तुम सब लोगों को हित करेंगे। गोपियों ने पूछा, उद्धव जी, खिले हुए कमलों, कुम्हारों, कुमुदों और उत्पलों में से जिसका विचित्र शोभा हो रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपिया बोली, उद्धव जी, हमें गोविंद का दर्शन करा दो, प्यारे श्याम सुंदर से मिला दें। जहां श्री कृष्ण रहते हैं वहां हमको भी ले चले। गोपांगनाओं की यह बात और विलाप सुनकर उद्धव जी ने स्नेह से विहल हो गए और बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। तदंतर श्री कृष्ण दर्शन के लिए ललायित रहने वाले समस्त वीरांगनाएं बड़ी
प्रसन्नता के साथ उद्धव जी के पीछे पीछे चली। वे मार्ग में उनके बाल लीलाओं को प्रिय गीत गाती जा रही थी। यदुपुरी के समीप पहुंचकर उन्होंने वहां के उद्यानों और वन श्रेणियों को देखा। तब वे परस्पर कहने लगी, यहाँ हमें अपने प्यारे कमल नयन नंदन का दर्शन होगा। द्वारका में जाने और लक्ष्मीपति का चिंतन करने से गोपियां समस्त पापों से मुक्त हो गई। उनके सारे बंधन टूट गए। धीरे धीरे वह मय सरोवर के तट पर आई। वहां उद्धव जी ने उनके चरणों को प्रणाम करके कहा, देवियों, तुम लोग यहीं ठहरो। महाबाहु श्री कृष्ण यहीं आवेंगे और तुम सब लोगों का हित करेंगे। गोपियों ने पूछा, उद्धव जी, खिले हुए कमलों, कुहारों, कुमदों और उत्पलों में से जिसकी विचित्र शोभा हो रही है और यहाँ सारस किलोल करते हैं, ऐसा यह सरोवर किसका है? उद्धव जी ने कहा, माया जानने वाली महादित्य मय तीनों लोकों में विख्यात है। उसने यह सुंदर सरोवर बनाया है, अतः उसी के नाम से यह मय सरोवर कहलाता है। गोपिया बोली, अच्छा उद्धव जी, आप शीघ्र जाइए और प्यारे श्याम सुंदर को बुला लाइए। वे ही हमारे नयनों में आनंद की सृष्टि करते हैं। उन्हीं से हमारे तीनों तापों का नाश होता है, अतः शीघ्र उनके दर्शन कराइए। यह सुनकर उद्धव जी गए और भगवान श्री कृष्ण को शीघ्र बुला लाए। गोपियों ने देखा, देवकी नंदन आ रहे हैं। उनका श्रीअंग वनमाला से विभूषित है, मस्तक पर किरीट मुकुट जगमगा रहा है, कानों में मकराकार कुंडल चमचम कर रहे हैं, वक्षस्थल में विश्रीवत्स का चिन्ह शोभा पा रहा है। उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। उन्होंने रेशमी पीतांबर पहन रखा है। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर और सबका मन मोह लेने वाले अपने प्रियतम सुंदर श्याम सुंदर को दीर्घ काल के बाद श्री कृष्ण देखकर श्री कृष्ण गोपियां प्रेम मावेश से मूर्छित हो गई। कुछ देर के बाद जब वे सचेत हुई तब इस प्रकार विलाप करने लगी, हा नाथ, हा वह प्राण बल्लभ, हा स्वामीन, हा ब्रजेश्वर, हा मनमोहन, बचपन में जिन्होंने तुम्हारे लालन पालन किया, जिनके साथ तुमने क्रीड़ाएं की, उनको भी तुमने त्याग दिया। निर्दयी बताओ तो सही, हम पर इतनी रूठ कैसे हो गई? हम जानती हैं तुम में न धर्म है, न सौहार्द है, न मैत्री है और न सत्यवादिता है। तुम तो पिता माता का भी परित्याग करने वाले हो। तुम्हें कैसे सदगति प्राप्त होगी? प्राण बल्लभ भक्तजनों का परित्याग सब शास्त्रों में निंदित बताया गया है। वीर, हमें वन में छोड़ते समय तुमने उन शास्त्र वचनों पर भी दृष्टिपात नहीं किया। गोपियों के यह विलाप सुनकर सबके आंतरिक भावों को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने यह जान लिया कि यह सब गोपियां अन्य भाव से मेरे शरण में आई हैं। अतः ब्रजेश्वर से उन सबको संतावना देते हुए कहा, देवियों, तुमसे मेरा कोई वियोग नहीं है। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में सदा सामान्य रूप से निवास करता हूँ। मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। मुझसे ही इंद्र आदि देवता प्रकट हुए हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, आधार शक्ति, महर्षि, इंद्रिय, मन, बुद्धि, सत्व, रज, तुम, काम, क्रोध, लोभ, मद और अहंकार, इन सब की प्रवृत्ति मुझसे ही होती है। ऐसा जानकर तुम मन में शोक न करो। सब प्राणियों के भीतर मुझे सदा स्थित जानकर अंतर्यामी रूप से मेरा चिंतन करो। इससे सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाओगी। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर गोपियों के सब बंधन कट गए। उनके संशय और क्लेश नष्ट हो गए। वे भगवत दर्शन जनित आनंद में डूब गई। श्री कृष्ण के दर्शन से उनका अंतकरण अत्यंत निर्मल हो गया। वे इस प्रकार बोली, गोविंद, आज हमारा जन्म सफल हो गया। आज हमारे नेत्र सार्थक हो गए, क्योंकि आज दीर्घकाल के बाद हमारे आंखें नगर जन बल्लभ गोविंद का दर्शन कर रही हैं। पुण्यहीन स्त्रियों को पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता। मधुसूदन, यद्यपि आपने युक्ति तथा अर्थ युक्त वचनों से हमें ज्ञान का उपदेश दिया है, तथापि हमारे हृदय से माया भी नहीं निकलती। श्री कृष्ण ने कहा, इस सरोवर के दर्शन और स्पर्श से तुम संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो गई हो।
अब इसमें स्नान कर लेने से तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाएगी। गोपिया बोली, जगन्नाथ, आपने इस सरोवर का अद्भुत प्रभाव बतलाया है, अब इसमें स्नान करने की क्या विधि है, तो वह विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, इस सरोवर पर मेरे साथ तुम्हारा विलन हुआ है, अतः यहाँ मेरे साथ तुम्हें नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो श्रावण शुक्ल द्वादशी को संयम, नियम एवं पवित्रता से रहकर भक्ति पूर्वक इस सरोवर में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा और मेरे तथा पितरों के उद्देश्य से यथाशक्ति दान देकर वह पितर सहित विष्णु धाम को प्राप्त होगा। मैं तीर्थ के पास जाकर दोनों हाथों में कुश और फल ले निमांकित मन से अर्घ्य दे। ग्रांध कूपे पतितम माया पाशस तेव्रतम माम सुदर महीनाथ गिरनार्द नमोस्तुते। महीनाथ में घर के अंधकूप में पड़ा हूं, माया के सैकड़ों बंधनों में बंधा हूं, मेरा उद्धार करो, यह अर्घ लो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार अर्घ्य दें, भक्ति पूर्वक स्नान करें, भक्ति भाव से पितरों का तर्पण और श्राद्ध करें, सोने और चांदी की दक्षिणा दें, शक्कर मिलाया हुआ खीर, मधु आदि अर्पण करें। मुझे तुम लोगों का यह दर्शन हुआ है, अतः मुझे सदा इस जलाशय में आना और रहना चाहिए। प्यारी गोपियों, जो इस मय सरोवर में स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल और अक्षय वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। इसके तीनों कुलों के पितर मुक्त हो जाते हैं, वह स्वयं भी पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान से संपन्न होता है। जीवन भर सुख भोग कर अंत में श्रीहरि के धाम को जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हे कृष्ण हे मुरारी, हे कृष्णा हे राधे राधे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गोपी संग लीला कीनी, उद्धव को भेज बुलवाहिनी। आपकी महिमा परम पार है, इसीलिए तो तुम बाके बिहारी नंद गोपाल है। कृष्ण मेरो है, नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी कृष्ण गोपाल मेरो है। कृष्ण मेरो है, नंदलाल मेरो है। हर हर महादेव। प्रहलाद जी कहते हैं, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उस मय सरोवर में स्नान करके वे समस्त बंधनों से मुक्त हो गई। श्याम सुंदर श्री कृष्ण के दर्शन से मन उनके हृदय में असीम आनंद हुआ था। उन्होंने माधव से मधुर वाणी में कहा, भगवान दैत्यों में श्रेष्ठ मय दानव मय धन्य है, जिसके बनाए हुए सरोवर में संपूर्ण देवताओं के साथ जगदीश्वर निवास करें। प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम आपके कृपा पात्र हैं तो हमारे लिए एक तीर्थ का निर्माण कराइए। भगवान दैत्यों में यदि आप हम पर प्रसन्न है तो हम आपके कृपा पात्र हैं तो हमारे लिए एक तीर्थ का निर्माण कराइए, जहां रहकर आपके नामों का कीर्तन, आपका दर्शन तथा निरंतर आपके स्वरूप का ध्यान करने से हम परम गति को प्राप्त हों। श्री कृष्ण ने कहा, साध्वी गोपियों, तुम मेरी आत्मीय जन हो, अतः तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। तुम सदैव मेरे अनुग्रह की पात्र हो, क्योंकि मैं सदा भक्ति के वशीभूत रहता हूं। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के हित के लिए मय सरोवर के समीप एक दूसरे सरोवर का निर्माण कराया। उसमें अगाध जल था, कमल के पत्ते उसके शोभा बढ़ा रहे थे। उस सरोवर का जल बड़ा ही स्वच्छ था। हंस, सारस और चक्रवाक आदि पंछी उसी सुशोभित करते थे। कुमुद, उत्पल, कहार और पंख खंड इस सरोवर के श्रृंगार थे।
उनके तट पर मुख्य मुख्य ब्राह्मण, सिद्ध और विद्याधर आकर रहने लगे। यदुकुल की स्त्रियां, बालक और उस जनपद के लोग दिन रात वहां भरे रहते थे। उस सरोवर को देखकर श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, मैं सरोवर के समीप सज्जनों के मन की भांति स्वच्छ जल से भरे हुए इस सरोवर को देखो। यह तुम्हारे लिए तैयार कराया गया है। तुम्हारा नाम से इसकी ख्याति होगी। तुम्हें और मुझे गोवाचक शब्द अभिष्ट है। अतः गो के नाम पर लोक में यह तीर्थ गोप्रचार नाम से प्रसिद्ध होगा। मैंने तुम सब गोपियों को प्रिय करने की इच्छा से इस सरोवर का निर्माण किया है, इसलिए गोपी सरोवर के नाम से भी विख्यात होगा। तुम लोग मेरे प्रिय विशेष भक्ति के कारण यहाँ आई हो, अतः तुम्हें जो अभिष्ट हो या तुम्हारे मन में कुछ भी हो वह मांगो। गोपिया बोली, माधव, आप प्रसन्नता पूर्वक इस सरोवर में निवास करें। जहां आप हैं वहीं दान, व्रत, नियम, ओमकार, वष्टकार, स्वाहाकार, सौधाकार, भूलोक, भवलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जन, तप और सत्यलोक सबकी स्थिति है। देवता, असुर, मनुष्य सहित यह संपूर्ण जगत श्री कृष्णमय ही है। तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा आपका चरणोदक ही तो है। आपके वक्ष स्थल में लक्ष्मी और मुख में सरस्वती देवी का वास है। जगदीश्वर, आप यहाँ अपने सर्वभूतमय स्वरूप में स्नान करें। महाभाव, यहाँ की यात्रा करने से जो फल होता है उसका वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों सुनो, सदाचारी, शुद्ध, निर्धन, परोपकारी एवं कुटुंबी ब्राह्मण को अवश्य सामग्री, बछड़ा, वस्त्र, आभूषण तथा शास्त्रोक्त दक्षिणा से युक्त गाय दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब इस गोपी तीर्थ में स्नान करने मात्र से मिल जाता है। जो मनुष्य उनके अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करते हुए मेरे विग्रह के साथ गाजे बजाते गोपी सरोवर को यात्रा करते हैं, उन्हें कभी माता के गर्भ की यातना नहीं भोगनी पड़ती। वे समस्त मनोरथ को पाते हैं और विष्णु लोक को जाते हैं। गोपी सरोवर में निमंत्रित मन से श्रद्धा पूर्वक अर्घ देकर स्नान करना चाहिए। अर्घ मंत्र, नमस्ते गोप रूपाय विष्णवे परमात्मने, गो प्रचार जगन्नाथ ग्रहणार्थाय नमस्तुते। गोप रूपधारी परमात्मा विष्णु को नमस्कार है। गो प्रचार जगन्नाथ, यह अर्घ ग्रहण करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार विधि पूर्वक अर्घ दे, हाथ में से तीर्थ की मिट्टी लेकर मस्तक में लगावें और श्रद्धा पूर्वक स्नान करके देवताओं तथा पितरों को तर्पण करें। फिर एकाग्रचित्त हो भक्ति भाव से श्राद्ध करें और शास्त्र में बताए अनुसार स्वर्ण तथा रजत की दक्षिणा दें। ऐसा करने से मनुष्य उत्तम गति को पाता है। उसके तीनों कुलों के पितर उत्तम लोक में जाते हैं। श्राद्ध करता पुरुष यदि पुत्र की इच्छा रखने वाला हो तो वह मन के अनुकूल पुत्र पाता है। जो गोपी सरोवर में स्नान करता है वह स्वर्ग और मोक्ष आदि जिस जिस वस्तुओं को चाहता है वह सब कुछ पा लेता है। जब तक जगत रहेगा तब तक यह सरोवर भी रहेगा, और जब तक सरोवर रहेगा तब तक तुम्हारी कृति भी स्थिर रहेगी। मनुष्य लोक में जब तक कृति बनी रहती है तब तक उसका स्वर्गलोक में रहना निश्चित है। इसमें स्नान करके निष्पाप हुए समस्त प्राणी परम गति को प्राप्त होंगे। भाद्रपद मास आने पर जल से भरे हुए पात्र पवित्र गोपी सरोवर में नियम पूर्वक स्नान करना होगा। तुम लोग कांति भाव से अथवा ब्रह्म भाव से मुझे परमेश्वर का चिंतन करते हुए परम उत्तम गति को प्राप्त होगे। इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाकर उन गोपी कन्याओं ने उन्हें नमस्कार किया और वे जैसे आई थी वैसे ही चली गई। इस प्रकार गोपियों को विदा करके उद्धव सहित श्री कृष्ण अपने घर को गए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो गोपी चंदन की जय। बोलो गोपी सरोवर की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्
देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हे जगत गुरु भगवान, मैं आपके चरणों में, श्री चरणों में आज की कथा को अर्पण करता हूं। आप ही महादेव हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही ब्रह्मा है। आपको आज की यह कथा अर्पण करते हुए हम लोग भावपूर्वक आगे की कथा की ओर फिर कल मिलेंगे, और जितना बाबा को इच्छा हो उतना कथा मुझसे करवा लें। बाबा, आपके श्री चरणों में मैं यह अर्पण जल्द से जल्द करना चाहता हूं। इस ग्रंथ का मैं अभी वर्तमान में इस ग्रंथ में 1372 पृष्ठ हैं। 1372 पृष्ठ में यह स्कंद पुराण का समापन है, और वर्तमान में मैं अभी 1351 पृष्ठों में पहुंचा हूं, यानी 20 पृष्ठ बाकी है, और 20 पृष्ठ मुझे 4 दिवस में ही संपूर्ण करना है। मैं प्रयास करूंगा कि यह 20 पृष्ठ को जल्द से जल्द समापन कर यह ग्रंथ बाबा के श्री चरणों में अर्पण करते हुए नूतन ग्रंथ श्री लिंग पुराण का शुरुआत कर सकूं, और बाबा के चरणों में लिंग पुराण को अर्पण कर सकूं। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप लघु आरती स्वीकार करते हुए आप प्रसन्न होइए, दया दीजिए, दया कीजिए। आपके बिना हम बालकों में कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते। बाबा विश्वनाथ, जगन्नाथ, गोपीनाथ, मेरे कृष्ण नप्राण नाथ, मेरे द्वारकाधीश, मेरे समस्त देवी देवताओं के पूजनीय विष्णु, आपको वरण करते हुए, नमस्कार करते हुए आज हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतन्य। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे महाकाल राजा की जय, द्वारकाधीश की जय, मेरे कृष्ण भगवान की जय, मेरे राधा कृष्ण की जय, विष्णु भगवान की जय, गणेश जी लक्ष्मी जी महारानी की जय, राम लक्ष्मण सीता मैया की जय, शिव महापरिवार की जय, सभी ग्रंथों की जय, सभी पुराणों की जय, मेरे केशर सती माता की जय, त्रिशक्ति धाम की जय, मेरे भोलेनाथ की जय, राधा कृष्ण की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप सभी को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से निवास करें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए अवाइज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया, मुझे कृतार्थ किया, और बाबा ये कथा मैं आपके समक्ष करता रहूं, होता रहे, मेरे जीवन में आपका वास हो, आपके बिना मेरा कोई नहीं, यह सत्य है। और आप ही मेरे पिता हैं, पितामह हैं, पड़ पितामह हैं, आप ही मेरे माता हैं,
आप ही मेरे दादी हैं, परदादी। आपको हर रूप में नमस्कार करता हुआ मैं आपको आज की कथा विराम देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। काल हर दुखहर दारिद्र कष्टहर हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।